हेलो एवरीवन। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर अमित यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आइए मैं अपने इस चैनल पे जो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था एल्डोल कंडेंसेशन के, तो उसमें हमने बात किया था कि एल्डोल कंडेंसेशन के क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे उसको। ठीक है, फिर उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन के बाद हमने क्रॉस एल्डोल की बात की थी, और क्रॉस एल्डोल के बाद हमने इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन की बात की थी। फिर हम आज यहाँ पे बात करते हैं क्रॉस एल्डोल की, और इसमें बात करेंगे कि क्वेश्चंस आते हैं इस पे क्रॉस एल्डोल में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो आइए इसमें हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि फॉर्मल्डिहाइड एच सी डबल बॉन्डेड ओ एच आपका है, और दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया सी एस थ्री सी डबल बॉन्डेड ओ एच, और यहाँ पे हमने डाइल्यूट ओ एच माइनस ले लिया। ठीक, अब कहा जाए कि इसमें भाई हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए अब यहाँ से प्रोडक्ट यदि बनाने की हम बात करें तो हमारा जो इनोलेट आयन बनेगा, इनोलेट आयन यहाँ से बनेगा सी एस टू माइनस सी डबल बॉन्डेड ओ एच, ये वाला एल्डिहाइड हमारा इनोलेट आयन बनाएगा। तो अब यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो प्रोडक्ट ये मिलेगा कि जो ये इनोलेट आयन बना इसका इस पे अटैक हो, तो यहाँ से जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा ये हमको मिल जाएगा एच सी एच। हम डायरेक्ट एल्डोल बनाते हैं, हमने बताया भी था कि एल्डोल डायरेक्ट कैसे बताते हैं बनाते हैं, और आज हम कुछ और क्वेश्चन भी इस पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है फाइनली एल्डोल बना। ठीक है, एक प्रोडक्ट तो हमको ये मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा कि इसका इंटरनल अटैक, ये जो इनोलेट आयन बना आपका, इसका खुद के मॉलिक्यूल पे अटैक हो, यदि हम एक्सेस में लेते हैं तो दूसरा जो बनेगा हमको सी एस थ्री सी ओ एच सी एस टू सी डबल बॉन्डेड ओ एच। ठीक, अब बात आती है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो जनरली देखिए जब हम क्रॉस एल्डोल की बात करते हैं और एक उसमें जो है आपका एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसमें क्रॉस एल्डोल ही हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो क्रॉस एल्डोल की बात करें तो हमें मेजर रूप से ये प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इसको हमें ऑब्टेन कैसे करना होगा, तो इसको ऑब्टेन करने का तरीका ये है कि हम क्या करें कि सबसे पहले एक बीकर लें। ठीक, उसमें हमने क्या किया, एच सी एच ओ को रख लिया। ठीक है, इसमें आपका क्या है भाई ओ एच माइनस कंसेंट्रेशन भी होगा यहाँ पे। अब हम साइड से धीरे 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 क्या करें, सी एच थ्री सी एच ओ को इसमें इंसर्ट करें। ठीक है, मतलब जो उस एल्डिहाइड को इंसर्ट करेंगे जिसका पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, उसको धीरे धीरे हम इंसर्ट करेंगे। तो क्या होगा, हमें सफिशिएंट अमाउंट में ही केवल सी एच थ्री इसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो यहाँ से जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा जो है वो क्रॉस एल्डोल जो होगा वो हमें मेजर रूप से मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वैसे जनरली हम बताएं कि आपको यदि क्रॉस एल्डोल मेजर चाहिए और इसमें मेजर प्रोडक्ट मिले तो हमें एल्डिहाइड के अमाउंट्स को जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको क्या रखना होगा, कम रखना होगा। तो इस तरीके से हमें मेजर रूप से ये प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे। ठीक है, ये तो हमने क्रॉस एल्डोल में मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन करने की बात की। दूसरी हम बात करते हैं कि इफ ओ एच माइनस amount, if OH minus amount is in excess, यदि एक्सेस में है तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बात करते हैं, ये दूसरा केस है, ये क्रॉस एल्डोल से अलग मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए। यदि हम ओ एच माइनस अमाउंट यदि एल्डोल कंडेंसेशन में लेते हैं एक्स्ट्रा, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सी एस थ्री सी डबल बॉन्डेड ओ एच, यदि हम ओ एच माइनस लेते हैं तो भाई पहले हमने क्या लिया भाई 2 मोल लिया। तो हम फाइनल इससे प्रोडक्ट बनाते हैं कि हमारा जो एल्डोल बनेगा, एल्डोल क्या बनेगा यहाँ से सी एस थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी डबल बॉन्डेड ओ एच, ये हमारा एल्डोल बना। अब होगा क्या कि जो ये हमारा एल्डोल बन रहा है, ठीक है, एल्डोल बनने के बाद तुरंत इसको हम क्या कर दें, हीट कर दें। तो हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ओ एच यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर रिमूव होगा, और ये यहाँ से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपका प्रोड्यूस हो गया। अब लेकिन हमारे पास यदि ओ एच माइनस एक्स्ट्रा है तो ये ओ एच माइनस क्या करेगा, फर्दर ये ओ एच माइनस फर्दर यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिमूव करेगा, और आपका क्या प्रोड्यूस कर देगा, ये प्रोड्यूस कर देगा फर्दर आपका सी एस थ्री सॉरी सी एस टू माइनस
CH डबल बॉन्ड CH CHO, डेट इज फिर से आपका क्या बन गया, इनोलेट आयन बन गया। और ये इनोलेट आयन नेक्स्ट जो है आपका जो है जो CH3CHO है उस पर फिर से अटैक करेगा, ठीक है। और ये चीजें आपकी क्या होंगी, कंटिन्यू चलती जाएंगी। और फिर जब ये इस पे अटैक करेगा यहाँ पे, तो आपका नेक्स्ट कंपाउंड जो एल्डोल बनेगा वो हो जाएगा आपका CH3C OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देखो, ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू चलता जाएगा। तो एक टाइम आएगा कि हमको जो है एक पॉलीमर मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉलीमर मिलेगा। भाई यहाँ पे जैसे हमने हीट कर दिया तो एक वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। तो कहने का मतलब कि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा और पॉलीमर मिलेगा। तो पॉलीमर को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और इसको N, क्योंकि बार बार हमें क्या होगा, इसी का बार बार रिपीटेशन CH डबल बॉन्ड CH का होगा, एंड NCHO। तो इस तरीके से हमको ये पॉलीमर एक ऑप्टेन होगा। कब होगा, जब हम OH माइनस के अमाउंट्स को ज्यादा रखते हैं, उसके अमाउंट्स को ज्यादा रखते हैं तो उस केस में होगा। और बात होता है कि N क्या होगा, तो नंबर ऑफ CH3CHO यूज्ड -1। यहाँ पे N का नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ CH3CHO, मतलब जो हम कार्बोनिल यूज कर रहे हैं, एंड -1, ये आपका N का नंबर हो जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉलीमर ऑब्टेन कर रहे हैं इसमें कितने नंबर ऑफ हम इन्हें यूज किया, इसको हम बता सकते हैं देख करके, ठीक है। तो ये हमने बेसिक कुछ चीजें की बात की। आइए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चंस कैसे कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे हमने बताया था एल्डोल, तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डोल कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे हम बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं, कुछ हमने एग्जांपल लिख रखा है पहले से। जैसे हमने यहाँ पे किया कि फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, ठीक। चलिए तो हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल कैसे हमारा होगा। देखिए आपको ये कंपाउंड दिया गया CH3CHO। यदि CH3CHO दिया गया तो अभी हमने बताया कि आपको करना कि एल्डोल यदि बनाना हो तो एल्डोल बनाने के लिए आप एज इट इज पहले कंपाउंड को लिखिए CH3CH, जो डबल बॉन्डेड O है उसको आप यहाँ पे OH कर दीजिए, और इनोलेट आयन आपका यहाँ बनेगा, तो इसको ला करके आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, ठीक है। ये बन गया आपका एल्डोल, ठीक। ये क्या बन गया आपका एल्डोल। अब क्या करना है, इसको आप यहां से जब हीट करेंगे तो एक H2O यहां से रिमूव हो जाएगा, और यहां से आपको फाइनली अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए CH3CO, अब इसकी यदि हम बात करें तो हम डायरेक्ट एल्डोल पे ही आते हैं। एल्डोल कैसे बनाएंगे, CH3COH, इस CH3 को आप यहां पे लिख लो, ठीक है। दूसरा CH2C डबल बॉन्डेड O CH3, जैसे आप हीट करोगे OH यहां से रिमूव होगा, ठीक है। एंड यहां से आपको जो है फाइनल प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3 मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये है, तो अब इसमें आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन करना, तो देखिए ध्यान रखिए ये अल्फा कार्बन है, तो इनोलेट आयन हमारा यहाँ पे बनेगा। तो जब इस कारण इनोलेट आयन बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट को बनाना होगा। तो सबसे पहले जब हम एल्डोल की बात करें तो एल्डोल में तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने पहले को ऐसे ही लिख लिया जो हम बता रहे थे आपको, ठीक है। लेकिन हाँ दूसरे वाले केस में जब ये इनोलेट आयन होगा तो CH2 आके इससे जुड़ेगा। तो आप ध्यान रखना ये CH3 CH2 नहीं होगा, CH होगा यहाँ पे, एंड C डबल बॉन्डेड OH, ये आपका पर्टिकुलर एल्डोल बनेगा। और जब हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा, यहां से आपका H रिमूव होगा, और रिमूव होने के बाद आपको फाइनल यहां से एल्डोल मिल जाएगा। तो ये सॉरी एल्डोल नहीं, ये कीटोन है तो कीटोल बनेगा आपका, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पे CH नहीं होगा, C होगा, एंड CHO। ये आपका क्या बन गया, फाइनल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अब देखिए ये कंपाउंड्स हैं,
इसमें आपको एल्डोल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, ये जो है इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है। जब ये दोनों अल्फा है तो किसी एक पे आपका क्या बनेगा? एल्डोल बनेगा। तो यहाँ पे एल्डोल यदि हमें बनाना है तो हम क्या करें भाई? ठीक, हमने मान लिया कि इसको जो है हमने OH में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरा जो है मॉलिक्यूल को हम ला करके यहाँ पे क्या कर दें? अटैच कर दें। यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल को ला करके यदि हम अटैच कर देंगे तो हमारा जो है ठीक है, ये फाइनली हमारा क्या बन जाएगा? एल्डोल बन जाएगा आपका। क्योंकि देखिए ये इसके बगल में, भाई हमने कहा कि यहाँ पे हमने क्या, जो हम एडिटिव बोलते थे पहले कार्बन लिया उसको हमने OH में कन्वर्ट कर दिया। जो बगल वाला जो कार्बन होता था, ठीक है, उससे ला करके हम क्या कर देते, उसको जोड़ देते थे, ठीक है। तो अब इससे हमने इसको ला करके जोड़ा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस वाले से ना जुड़ करके ये जुड़ेगा किससे? इस वाला कार्बोनिल कार्बन ये है ना, तो इस पे ये आगे जुड़ेगा आपका, ठीक है। और इस पे जुड़ करके ये क्या बना लेगा आपका? एल्डोल, ठीक है। ये वाला कार्बन होगा आपका और इस पे एल्डोल बन जाएगा। एल्डोल को फाइनली जब हीट कर देंगे तो हीट कर OH क्या होगा? यहाँ से रिमूव होगा और इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपको जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि CH3COPH, ठीक, ये क्या है आपका? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के केस में जब हम डायलूट NaOH के केस में यदि हम एल्डोल बनाना चाहते हैं तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ, सॉरी बेंजल्डिहाइड नहीं है, CH3COPH है, ये बेंजल्डिहाइड नहीं है। तो इस केस में अब भाई यहाँ पे तो हमारा क्या होगा? इनोलेट आयन बनेगा। और इनोलेट आयन बनेगा तो भाई हमारा PH, ठीक है, C डबल बॉन्डेड O है। तो इसको हम एक काम करते हैं कि भाई हमने ऐसे लिख लिया CH3, हमने यहाँ पे OH कर दिया, ठीक है। और दूसरे का ये CH2C डबल बॉन्डेड O PH, मतलब जो इनोलेट आयन बना ये इनोलेट आयन था, इस कार्बोनिल पर अटैक किया, ठीक है। और ये OH माइनस बाद में ये हाइड्रोजन आपका एल्कली से वाटर से आ जाएगा। तो ये इनोलेट सॉरी ये एल्डोल बनेगा। और फाइनली जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से एक क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये PH C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्डेड O PH, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि क्या इस कंपाउंड में हम कैसे करें, ठीक है। देखिए इस कंपाउंड की यदि हम बात करें तो जैसे ही हम यहां से जो इनोलेट आयन बनाएंगे तो इनोलेट आयन बनाते ही ये जो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होने की वजह से हाली इस केस में पर्टिकुलर आपका एल्डोल जो प्रोडक्ट है वो आपको फाइनली मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसका जो है एल्डोल गेन नहीं करेंगे और बनेगा तो क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पे हमको एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात की कि एल्डोल हम कैसे बना सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो हमें काफी हेल्पफुल होंगे इसमें करने के लिए। जो थोड़ा सा मेंस वगैरह में क्वेश्चन या थोड़ा सा और आगे यदि हम बढ़ना चाहें तो उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम उन कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे अब आइए, जैसे आपको क्वेश्चन ये दिया गया कि मान लीजिए हमने साइक्लोहेक्सेनोन ले लिया एंड डाइल्यूट OH माइनस, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेनोन और यहाँ पे लिए तो हमें डायरेक्ट, उससे मैंने क्वेश्चन लिया था डायरेक्ट यदि हम प्रोडक्ट बनाए इससे, तो हमने आपको देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका भी बताया था आपको, उसको आप ध्यान रख सकते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट पहले आप देख लीजिए कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपको कल बताया था कि CH3CO CH3 है, 2 मोल लिया तो हमें प्रोडक्ट बनाना, तो हम करेंगे क्या?
इसके लिए आप देखो प्रोडक्ट बनाने का तरीका ये है कि पहले वाले को CH3C डबल बॉन्डेड O ऐसे लिखो, CH3 इधर, और दूसरे वाले का जो है H3C डबल बॉन्डेड O CH3 आप लिखो, और यहां से कुछ नहीं, यहां से O लो और यहां से 2 हाइड्रोजन को क्या करो, रिमूव कर दो, और रिमूव करने के बाद फाइनल जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 और ये डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्डेड O CH3, ठीक है। ये फाइनली आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आप ऑब्टेन कर लेते हो। उसी तरीके से हम यहाँ कहें कि डाइल्यूट OH माइनस है, और डाइल्यूट OH माइनस जब हमने लिया तो इसके प्रोडक्ट यदि बनाने हैं तो आप क्या करो भाई, आपको कुछ नहीं करना है, पहले मॉलिक्यूल को आप एज इट इज भाई हमने लिख लिया, ठीक। दूसरा जो मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल को मैं ऐसे बना लेता हूं, ठीक। इसका अल्फा कार्बन ये है, तो ये जब अल्फा कार्बन है तो यही इनोलेट आयन बनेगा, और यही इनोलेट आयन इस पर अटैक होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से भाई यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यहां से हम H2O को क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो ये फाइनली जो है हमारा डबल बॉन्डेड, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया सेम, इसी के साथ हम क्या ले लें, फॉर्मल्डिहाइड ले लें, साइक्लोहेक्सेनोन के साथ हमने क्या ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, OH माइनस। और फॉर्मल्डिहाइड जो हमने लिया इसको हम क्या ले लें, एक्सेस में ले लें, एक्सेस में ले लें। तो देखिए प्रोडक्ट हमको बनाना, प्रोडक्ट बिल्कुल आसान से हम कैसे बना सकते हैं, जो अभी हमने शॉर्टकट तरीका आपको बताया उससे। देखिए जब एक्सेस में लेंगे, मतलब देखिए एक्सेस का लेने का मतलब ये है कि इसके पास अल्फा ये है, तो 2 पोजीशन अल्फा है, 2 पे हमारे क्या इनोलेट आयन बन सकता है। तो पहले यदि मान लीजिए हमने कहा कि HCHO यदि लिया हमने, इस यहाँ पे इनोलेट आयन बनाओ, इस इनोलेट आयन का एक CHO मॉलिक्यूल पे अटैक होगा, ठीक है, यहाँ से, और दूसरे वाले इनोलेट आयन यहाँ से अटैक करेगा, तो 2 CHO मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेंगे। तो देखिए अब जब CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं, H2C डबल बॉन्ड O। अभी हमने बताया कि भाई इसके केस में हम करते क्या है, मान लो हम O डबल बॉन्डेड CH2 लिखे और यहां से इनोलेट आयन को ऐसे रिमूव करते, डबल बॉन्डेड हमारा इस पे आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड जुड़ जाएगा तो इस तरह दोनों तरफ, तो हमारे पास जो फाइनल कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, वो देखो इस कार्बोनिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये डबल बॉन्डेड ये CH2 हो जाएगा, और इस वाले कार्ब जो इनोलेट आयन बनेगा वहां पे भी आपको क्या मिल जाएगा, CH2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इजिली प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक मैं क्वेश्चन लेता हूं कि उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन हुआ HC डबल बॉन्डेड O CH2C डबल बॉन्डेड OH, ठीक है, हमने OH माइनस एंड हीट, ठीक। अब बात आती है भाई इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए अब आप कहोगे सर कि नो डाउट ये हमारे पास जो कार्बन है, सॉरी ये भी अल्फा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है, किसी एक पे इनोलेट आयन बनाए हम और इस इनोलेट आयन को क्या करें, इस कार्बन पर अटैक कर दें। तो देखो बेटा यहाँ पे होगा क्या कि जब हम इस पे अटैक करेंगे तो ये हमें 3 मेंबर्ड, ये क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हुआ। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में 5 to 6 मेंबर्ड ही हमारी स्टेबल होती हैं, तो ये क्या हो जाएगी, हाईली अनस्टेबल 3 मेंबर्ड रिंग। तो हमें यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर ना करके हम इंटरमोलेकुलर ही लेके चलेंगे। इंटरमोलेकुलर का मतलब कि एक मॉलिक्यूल हम और ले लें और उस पर क्या करें, इसका अटैक करें, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल और का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई दूसरा मॉलिक्यूल HC डबल बॉन्डेड O CH2C डबल बॉन्डेड OH, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका इनोलेट आयन यहां बना, इसका इनोलेट आयन यहां बना, इसका आप अटैक इस पे करा दो, इसका आप अटैक इनोलेट आयन का इस पे करा दो। अब देखो आपको कितने मेंबर की रिंग मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनी। चलो भाई हम फाइनल यहाँ पे जो है जो प्रोडक्ट मिलेगा हम उसको बना लेते हैं। पहले क्या करें, 6 मेंबर्ड रिंग हमने बना ली, ठीक, 6 मेंबर्ड रिंग बना ली। अब यहाँ पे मान लीजिए
जो यहाँ पे अटैक हो रहा है भाई, इनके पास तो ये अटैक का, तो ये तो CHO दोनों के पास फ्री है ना, ये दोनों कार्बोनिल को हम एज इट इज लिख लेते हैं CHO, ठीक। और ये जब इस पर अटैक करेगा तो ये वाले जो हैं, ये वाले पर्टिकुलर आपका OH बनाएंगे, तो ये OH कहाँ पे आ जाएगा आपका, इन पोजिशंस पे, ये बन गया आपका एल्डोल, ठीक। और जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होगा, OH एक हाइड्रोजन लेकर के रिमूव हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई ये CHO एंड CHO लिया हमने, और दूसरा कंपाउंड हमने ले लिया साइक्लो। तो अब देखिए, इसमें यदि हम OH माइनस एंड हीट लेते हैं तो बात आती है प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो, यहाँ पे हमें समझना ये होता है कि भाई हमारे पास नो डाउट इनोलेट आयन यहाँ पे है, कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए, ठीक। ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है। ये भी CO डबल बॉन्ड, वो इसमें अल्फा ये है, अल्फा ये है, ठीक है, अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है। अब बात ये कि भाई इधर दो कार्बोनिल, दो CHO हमको मिल रहा, और इधर हमें जो है यहाँ पे इनोलेट आयन, यदि इस पे हम बनाते हैं, भाई यहाँ तो इनोलेट आयन हमारा बनेगा नहीं, बनेगा किस पे, इस पे। तो 4 पोजीशन हमको मिल रही इनोलेट आयन की। तो यदि हमारे पास, यदि एक्सेस में हम किसी को लेते हैं, जैसे मान लो इसको हमने एक्सेस में लिया, तो इसका अटैक क्या होगा, दोनों तरफ से आपका होगा। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा कि जो ये इनोलेट, मान लिया हमने कि ये दोनों यहां से इनोलेट आयन बना, तो इनका अटैक क्या होगा, इस पे होगा, इसका अटैक कहां होगा, इस पे होगा। तो पहले जो आपका कंपाउंड बनेगा वो ये बन जाएगा भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहां पे OH, ठीक। ये बन गया आपका। अब भाई क्या है कि इधर भी इनोलेट आयन है, तो यदि हम इसको यहाँ पे एक्सेस में रखते हैं, तो ये इनोलेट आयन फिर जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके साथ अटैच करेगा, अटैक करेगा, तो यहाँ पे फर्दर जो है, या हम कहेंगे मान लो यहाँ पे हमने इनोलेट आयन बनाया, चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, और दूसरा मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख लूँ यहाँ पे CHO एंड CHO, तो इसका अटैक इस पे हो जाएगा, इसका अटैक इस पे हो जाएगा। तो आपको जो फाइनल यहाँ से जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो क्या होगा भाई, ये हो गया आपका यहाँ पे OH, OH, ठीक है। OH एंड OH। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए OH OH है, फाइनली ये क्या बना, हमारा एल्डोल बना। अब यदि इसको हीट कर दें तो ये OH माइनस क्या होगा, डिहाइड्रेट होगा, और डिहाइड्रेट जैसे होगा तो इस बीच में क्या, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और एक डबल बॉन्ड इधर बनेगा, वैसे एक डबल बॉन्ड इधर बनेगा, एक डबल बॉन्ड इधर बनेगा। तो फाइनली जो है आपकी CO, ये भी रिंग आपका एरोमेटिक हो जाएगा, इसके डबल बॉन्डेड वो जो है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। तो ये बस थोड़ा ध्यान देना होगा, ये जनरली मेंस का यदि क्वेश्चन एडवांस टाइप के बनते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप ये जो बेसिक चीजें हमने एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात की, एल्डोल रिएक्शन के बारे में बात की, ये आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। बाकी आप लोग का इस प्यार बना रहेगा, आप जो है चीजों को देखते रहेंगे, समझते रहे, लाइक करते, शेयर करते रहेंगे, तो आगे और भी हम वीडियो इस तरह के बनाते रहेंगे जो नेम्ड रिएक्शन से बेस्ड हैं। तो अगली नेम्ड रिएक्शन हम कोई करेंगे तो उसमें भी इस तरीके से हम पहले थ्योरी की बात करेंगे और फिर क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। समझ में आता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है।
जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये चीजें पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।